नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सब ने देखा होगा कि सिंस 2021 हम इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में एमटीएस पीआरटीज का, उसको लेकर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और लास्ट नवंबर 2025 में हमने लास्ट रिपोर्ट फाइल किया था, जहां पे हमने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रूफ्स है या कह सकते हैं आरटीआई फाइल करके जो हमें प्रूफ मिला था, हमने सीधे पीडी सोना जी जो कि अभी के कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें हमने हैंड ओवर किया। और मैं बताना चाहूँगी तभी हमें पता चला कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब हम हैंडओवर कर रहे थे उसी समय एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था। एंड तभी हमारे सामने में जो एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना जी ने उन्हें डायरेक्शन दिया कि विद इन 1 मंथ जितने भी डीडीएसी है उनसे डिटेल निकाला जाए और उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस किया जाए। लेकिन मैं बता दूं नवंबर से मई महीना आ चुका है लेकिन कोई अपडेट नहीं। हमने कई बार जो डायरेक्टर एलिमेंट्री है उनको हमने कांटेक्ट किया, वो कभी फ़ोन नहीं उठाते तो कभी बिजी करते हैं और उनकी तरफ से कभी भी हमें कॉल बैक भी नहीं किया। इवन ऑफिस जाने से भी हम नहीं मिल पा रहे थे, इस तरीके का था। तो लेकिन मैं बताना चाहूँगी हाल ही में ही खबरें आई है कि 13 एम्प्लॉयज़ को पीआरटी टीचर्स एंड एमटीएस का टर्मिनेशन हुआ, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 7 पीआरटी टीचर्स, 1 एमटीएस, वेस्ट कामेंग में 2 पीआरटी टीचर्स, अपर सियांग में 3 एमटीएस का टर्मिनेशन किया गया है। जिसको लेकर हमने सोचा था कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे हम डिटेली इंटरव्यू ले और अपडेट ले, तो उनके तरफ से हमें बताया गया कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो उनसे हम जैसे ही वो स्टेशन पे आते हैं, ईटानगर आते हैं, तो हम उनसे 1-on-1 इंटरव्यू लेंगे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग को याद होगा, हमने लास्ट जब हमने रिपोर्ट फाइल किया था, हमने मेंशन किया था कि हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी हम आरटीआई फाइल करेंगे। तो हमने आरटीआई फाइल किया था, उसका भी जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है, हमें मिल चुका है। और वहाँ पे भी कई हैं जो जिनके ऊपर जांच होना ज़रूरी है, हमें लगता है, अकॉर्डिंग टू दी आरटीआई रेस्पॉन्स। और साथ ही मैं बताना चाहूँ कई लोग की तरफ से हमें फ़ोन कॉल भी आया थ्रेटनिंग, जो हम पहले भी आपको बताए थे। और इस बार तो क्या हुआ, लास्ट ईयर को जब हमने आरटीआई फाइल किया ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, मेरे घर तक एक इंसान पहुंचा और कॉल हमें आया था। चीज़ जब हम पीडी सोना को मिलेंगे तो हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी जो आरटीआई रेस्पॉन्स है वो हम हैंडओवर करेंगे। एंड ये तो था रिगार्डिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी और डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या जा रहा है। लेकिन आप सबको याद होगा हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में भी हम मेंशन करते हैं, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था 2021 से, जब हमने शुरू किया था ये रिपोर्ट फाइल करने के लिए, तो सीएम खांडू के तरफ से बोला गया था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी किया जाएगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी के साथ साथ। तो तब समय को एसआईसी के नाम से जाना जाता था, जो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है। पहले फॉर्मर जो एसपी थे उनके साथ भी हमने कई बार पूछताछ किया, उनके तरफ से हमने कई बार अपडेट भी लिया। आनंद मित्तल जी अभी के जो प्रेजेंट एसपी है उनसे भी हम मिले और उनसे हमने अपडेट लेने की कोशिश की कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये पर्टिकुलरली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीआरटीएस एंड एमटीएस का जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट है, केसेस का क्या अभी प्रोग्रेस है, हम जानने के लिए गए थे। उन्होंने ऑन कैमरा तो अपडेट नहीं दिया, लेकिन हमें डिटेल बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, बिकॉज मैं बताना चाहूँगी कि जो एफआईआर है वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में एफआईआर लॉन्च किया गया था रिगार्डिंग ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिसको लेकर मैं बताना चाहूँगी कि 2023 में लोंगडिंग में एक केस फाइल हुआ, चांगलांग में एक केस फाइल हुआ, अंजाव में एक केस फाइल हुआ, सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक केस फाइल हुआ। 2023 में 4 दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया था। फिर 2024 को ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 2 केस फाइल हुआ, तिराप में 1, लोहित में 1, अपर सियांग में 1, वेस्ट सियांग में 1, लोअर सियांग में 1, अपर सुबनसिरी में 1, कुरुमकुमे में 1 और पापुमपारे आईसीआर में 1। 2024 यानी 2024 में इन टोटल 10 एफआईआर लॉन्च किया गया था, जिसके वजह से जो एसपी का कहना था कि एक जगह पे नहीं कई डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको एक साथ इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एज ऑफ नाउ काफ़ी सीरियस एंड इससे भी ज़्यादा या कह सकते हैं कि जो लैंड स्कैम जो चल रहा है लादा तो सरली, उसमें भी वो जो उनकी टीम है वो थोड़ा बिजी है। लेकिन उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस दिया गया है कि उनके तरफ से ये जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन वो थॉरोली एंड फेयरली करेंगे।
तो देखना होगा कि एसीबी टीम की तरफ से कब तक कुछ अपडेट आता है और हम भी फॉलो अप करेंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि पीडी सोना जी जैसे स्टेशन पे आते हैं, कैपिटल में आते हैं, उनसे वन ऑन वन इंटरव्यू लेंगे और अपडेट लेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी जो आरटीआई का रेस्पॉन्स है, रिप्लाई है, हम उन्हें हैंड ओवर करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है। क्योंकि अभी भी मैं बता दूं 2021 से लेकर 2026 यानी कि 6 साल होने को आया, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर प्रोग्रेस की तो अभी तक हुआ नहीं। वेयरएज गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है कहते हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे प्रदेश के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट का रोल प्ले करता है। तो हम लगातार फॉलो अप करेंगे और हम अपडेट आप सबको देते रहेंगे। ये मत समझिएगा कि अगर हम बीच में टाइम लेते हैं तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम इसलिए टाइम देते हैं सो दैट गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को मौका ना मिले हमें सवाल करने के लिए कि आप हमें समय नहीं देते। नो मैटर हमें थ्रेटनिंग कॉल आए, नो मैटर हमारे घर तक लोग आ जाए, लेकिन ये जो इशू है उसको हम फॉलो अप करते रहेंगे जब तक जो कल्प्रिट्स है या फिर एक्यूज है जिनका इन्वॉल्वमेंट है इस इलीगल अपॉइंटमेंट में, उन्हें सज़ा नहीं दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहे, इसी तरह हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app